हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे एग्जाम में कंटिन्यूटी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड डिफरेंशियबिलिटी से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से और एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशियबिलिटी से होगा। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्या, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a साइन इनवर्स t टू द होल पावर 1/2। क्लियर ना? और इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर 1/2। और इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर ये 1/2 साइन इनवर्स t। क्लियर ना? सिमिलरली अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, a टू द पावर 1/2 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा और रह जाएगा कितना, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा। क्लियर है? और हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ चुके हैं, तो इसका वैल्यू ये π/2 हो जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/2 इंटू π/2। क्लियर है? अब हम इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड। अब राइट साइड को तो अगर देखो तो ये प्योर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी अननोन टर्म नहीं है, मतलब ना x है ना y है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग को लेफ्ट साइड का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना रह जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, u इंटू वी अप्लाई करते हैं। ये u का टर्म हो गया और ये v का टर्म हो गया। u को अगर हम बाहर रखते हैं तो x और y को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और y का डिफ्रेंशिएशन y को नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा वैसे रखेंगे तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, y रह जाएगा और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या, y इक्वल टू लॉग साइन e टू द पावर x देन dy अपॉन dx। तो इसे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये तुम्हारा कितना आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो x के जगह पे क्या है, साइन है, तो ये तुम्हारा 1 अपॉन साइन e टू द पावर x। क्लियर है? इसमें हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x हो जाएगा। और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो इंटू ये क्या हो गया, e टू द पावर x रह गया। ठीक है? तो cos e टू द पावर x अपॉन sin e टू द पावर x क्या हो जाएगा, cot e टू द पावर x हो जाएगा। मीन्स ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू cot e टू द पावर x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, किसी भी पॉइंट पे, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट ए पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा सेम फंक्शन का यूज होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल 0 मतलब कि 0 माइनस का अगर हम बात करते हैं, 0 माइनस कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 प्लस कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट। 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम और 0 प्लस कहने का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन से फंक्शन का यूज होगा, पहले ऊपर वाले फंक्शन का यूज हो जाएगा और एट ए पॉइंट के लिए कौन सा यूज होगा, तुम्हारा नीचे वाला फंक्शन यूज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, कि कोई एक लिमिट का यूज कर लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, k कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा कितना, f ऑफ 0।
एफ ऑफ 0। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ जाएगा sin x अपॉन x और ये प्लस cos x इक्वल टू एफ ऑफ 0 का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, ये तुम्हारा k के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान दोगे sin x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, जब टेंस टू 0 होता है x तो 1 होता है और cos 0 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू k, मीन्स k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ कहा जा रहा है कि इसे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस साइन और बाकी बचा हुआ टर्म रह गया क्या, log x और ये प्लस e टू द पावर x हो गया। cos का कर चुके, बचा तुम्हारा log x प्लस e टू द पावर x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब कहाँ पे कहा जा रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये तुम्हारा e आ जाएगा, मीन्स ये कितना आ गया, साइन 0 प्लस e, साइन e आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये e आ जाएगा, 1 प्लस e। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये -1 + e इंटू साइन e, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा मैच कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दो, यहाँ पे कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ ऑफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। मतलब हम लोग को सिंपली कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 1 पे क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो हम लोग को ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी फंक्शन जहां पे कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वहां पे हर हाल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? अगर कंटिन्यूअस होगा तो ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? ध्यान दें। तो सबसे पहले ये फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और ये प्लस मॉड एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखो जितना भी मॉडुलस टर्म होंगे सबको हम पहले चेक करेंगे वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है? तो ये वाला टर्म जो है जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है और ये टर्म जो है जीरो कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। तो हम लोग को पहले मतलब 3 कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा। एट ए पॉइंट 0 पे एक बार चेक करना पड़ेगा, मतलब कि हम लोग 0 माइनस पे चेक करेंगे और 0 प्लस पे चेक करेंगे। उसके बाद 0 माइनस और 0 प्लस पे चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 माइनस पे चेक करेंगे और 1 प्लस पे चेक करेंगे। क्लियर है? अगर ये दोनों पॉइंट पे अगर इक्वल आ जाता है तो ये 0 पे कंटिन्यूअस होगा, वैसे ही तुम्हारा 1 पे दोनों लिमिट के लिए क्या आ जाता है, अगर इक्वल आ जाता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। एट एक्स इक्वल टू 0 हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। क्लियर है? अब 0 माइनस मतलब कि 0 से कम, तो 0 से कम ये मतलब कि क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो मोड से बाहर अगर आएगा तो ये कैसे बाहर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही ये 0 से कम पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो इसे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा माइनस जीरो प्लस 1 मीन्स रिजल्ट क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। वैसे ही हम बात कर चेक कर लेते हैं कहाँ पे, राइट हैंड लिमिट इसका चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देख ध्यान देना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से ज्यादा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ध्यान देना, ये टर्म का बात कर रहे हैं, 0 से ज्यादा जैसा वैसे बाहर आएगा, तो ये तुम्हारा x का x रह जाएगा। और अगर हम इसका बात करते हैं
तो ये तुम्हारा अभी भी निगेटिव ही होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा, ये तुम्हारा -6 + 1 हो गया। क्लियर है? तो अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से भी रिजल्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू 1 आ रहा है। और अब एट ए पॉइंट पर का अगर हम बात करें, मीन्स f(0) का अगर हम बात करें तो f(0) पे वैल्यू क्या आ गया, (0) + (0 - 1), तो ये तुम्हारा क्या आ गया, (-1), मतलब ये क्या आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0), तो एट ए पॉइंट 0 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0). तो हेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? ये कंटिन्यूअस तो हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू तुम्हारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं x लेस देन एट ए पॉइंट 0 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 - 0 प्लस पे बात कर रहे हैं, तो 0 माइनस के लिए मतलब x लेस देन अगर 0 रहेगा तब क्या होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब फंक्शन क्या होगा। तो ध्यान देना, लेस देन 0 तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा, मतलब यही टर्म आएगा तुम्हारा -6 + 1 हो जाएगा, ये -2x + 1 हो गया, -2x + 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अगर हम बात करें तो x और x कैंसिल, तो ये रिजल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं f'(x), मतलब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है? ये किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आ रहा, -2 और 0 आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट ए पॉइंट 0 पे। और सिमिलरली हम चेक करते हैं कहाँ के लिए, 1 के लिए चेक करते हैं, तो चेक करते हैं 1 के लिए। तो ध्यान देना, f(x) इक्वल टू क्या है, (x + (x - 1). हम किसका बात कर रहे हैं, फॉर x इक्वल टू 1। पहले हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हम बात करते हैं पहले, तो लिमिट x टेंस टू 1 - 1 मतलब 1 से कम, 1 से कम भी रहेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो जैसा वैसे ही बाहर आएगा, ये तुम्हारा x रह जाएगा। ये 1 से कम अगर रहा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, तो -6 और ये +1 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 - और ये तुम्हारा 1 रह गया, मतलब इसका रिजल्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, रिजल्ट इसका 1 आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट का अगर हम बात करते हैं, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 में ये तुम्हारा क्या हो गया, जैसा वैसे बाहर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी जैसा है वैसे ही बाहर आएगा। ये तुम्हारा ये तुम्हारा x + (x - 1) मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 और ये तुम्हारा क्या हो गया, 2x - 1। लिमिट पुट कर लेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 - 1, तो ये तुम्हारा 1 आ गया। तो यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, 1 = 1 ही आ रहा है। साथ ही साथ हम चेक कहाँ पे के लिए कर लेते हैं, एट ए पॉइंट के लिए चेक करें, मतलब f(1) पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f(1) पे वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये (1 + (1 - 1), तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू 1 आ रहा है, एट ए पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स तीनों इक्वल हो रहा है, तो हेंस ये 1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1) इक्वल टू 1। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ध्यान देना, f(x) इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, x लेस देन 1 के लिए देखते हैं और x ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं। जब लेस देन 1 के लिए फंक्शन को देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 से कम भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये 1 से कम में नेगेटिव आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये यही टर्म आएगा, मीन्स x - (x + 1) आएगा, x और x कैंसिल, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1 पे अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1। तो ऐसे हम बात करते हैं f(x) का अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा,
ये x लेस देन 1 हो गया और ये x इज ग्रेटर देन 1 पे आ गया। तो यहां पे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है। ये भी तुम्हारा 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। पहला नहीं है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो ये भी गलत है क्योंकि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा है। नेक्स्ट करा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो ये सही है क्योंकि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहां कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 देन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा 0। तो 2 कॉमन लेकर 0 क्योर कर देंगे और x को उस साइड लेके जाएंगे। तो y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -x अपॉन वाई। तो -x अपॉन वाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट the value of k for which the function 1 minus cos 4x upon 8x square if x not equal to 0 and k if x equal to 0। मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट 0 का बात करेंगे तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का यूज करेंगे। और एट ए पॉइंट के लिए किसका यूज करेंगे, तो ये k का यूज करेंगे। तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, मतलब दोनों रिजल्ट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ 0। क्लियर है। और ये 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग को, देखो एक रिजल्ट पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, मतलब थीटा की जगह पे क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अपॉन, और ये तुम्हारा 8x स्क्वायर जो है 8x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x टू द होल स्क्वायर। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये लिमिट x टेंस टू 0, इसे हमें रीअरेंज कर सकते हैं साइन 2x अपॉन 2x टू द होल स्क्वायर। और ये f ऑफ 0 का वैल्यू कितना था, f ऑफ 0 पे वैल्यू k है, तो ये k हो जाएगा। और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म है तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 मीन्स 1 इक्वल टू क्या आ गया k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ sec इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू a देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो sec इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू a है, तो इसे तो हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं ना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा sec a। अब देखो sec a को अगर अच्छे से देखा जाती है प्योर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई अननोन मतलब वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। और हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, u अपॉन v का रूल यूज करेंगे। तो u अपॉन v का रूल क्या होता है, इसमें हम लोग को पता है कि v का डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं और ये v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस क्या हो जाएगा, u को बाहर रखेंगे फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपली ऐसा ही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा और v तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई को बाहर रखेंगे और 1 प्लस एक्स को 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अगर हम 1 प्लस एक्स को बाहर रखेंगे फिर 1 माइनस वाई को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 माइनस वाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और y का क्या हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो गया 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। 1 माइनस वाई स्क्वायर को 0 की साइड लेकर जाएंगे
ये तुम्हारा कितना बचा रह जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। क्लियर है। इस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, बाई जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, मतलब बाई प्लस 1 बाई माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, तो बाई माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा बाई माइनस 1 अपॉन ये जो तुम्हारा 1 प्लस एक्स से नीचे लाते हैं तो इसको x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स कुछ भी लिखो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो बाई माइनस 1 अपॉन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पे प्लस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के इफ एक्स इज लेस देन 3 एंड 4x इक्वल टू 3 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कहा जा रहा है कंटिन्यूअस। देखो एट ए पॉइंट 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किसका करेंगे x प्लस के का यूज करेंगे, और एट ए पॉइंट का यूज किसका करेंगे 4 का करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए किसका यूज करेंगे 3x माइनस 5 का करेंगे। लेकिन हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए k का वैल्यू चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल कर लेते हैं, एट ए पॉइंट को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 4 दिया हुआ है, ये 4 के इक्वल हो जाएगा, तो k इक्वल टू तुम्हारा कितना है 3 को साइड लेके जाएंगे तो 1, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1। काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दोगे फाइंड द dy अपॉन dx इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x प्लस x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। अब देखो यहाँ पे a टू द पावर b क्या है प्योर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर है। हम यहाँ पे कहते हैं क्या हर एक टर्म को अलग अलग मान लेते हैं। ठीक ना, इसे मान लेते हैं क्या u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं और इसे w मान लेते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा x टू द पावर y, v इक्वल टू कितना हो जाएगा y टू द पावर x और w इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x टू द पावर x। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो ये ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथमिक का यूज करते हैं, मतलब दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा log u इक्वल टू log x टू द पावर y। सेम काम यहां भी करते हैं log v इक्वल टू log y टू द पावर x, और यहां पे क्या हो जाएगा log w इक्वल टू log x टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लोग को पता है log m टू द पावर n, तो n को बाहर कर सकते हैं मतलब n इंटू log m हो जाता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना log u इक्वल टू y इंटू log x। यहाँ पे क्या हो जाएगा log v इक्वल टू x इंटू log y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log w इक्वल टू x इंटू log x हो जाएगा। क्लियर है। अब जितना भी राइट साइड में जो टर्म दिखा हुआ है सभी में हम क्या अप्लाई कर लेंगे u इंटू वी यू इंटू वी यू इंटू वी। तो u इंटू वी में क्या होता है पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को बाहर रखते हैं, प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं v को बाहर u को बाहर रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना log u का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन u और ये du अपॉन dx इक्वल टू u इंटू वी। क्लियर है। तो u को बाहर रखते हैं तो u y रह जाएगा बाहर, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मतलब y अपॉन x प्लस तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब हमें ध्यान देना log x को डिफरेंशिएट कर लिए और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। log x जैसा वैसे रह जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर है। वैसे ही सेम काम यहाँ पे करते हैं, तो log v का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन v और dv अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे भी u इंटू वी यूज करते हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर है। प्लस
और में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, log y रह जाएगा। ठीक है, वैसे ही log w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/w, और ये तुम्हारा क्या हो गया, dw/dx इक्वल टू, यहाँ पे भी u इंटू v यूज करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन x/x, और ये प्लस, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या रह जाएगा, log x रह जाएगा। क्लियर है। अब देखो u को हम क्या कर सकते हैं, उस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे ही v को उस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, w को भी उस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और u है क्या, तो u है x टू द पावर y, ठीक है, और v है क्या, y टू द पावर x, और w क्या है, x टू द पावर x। तो हम लोग सब वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, तो du/dx इक्वल टू आ जाएगा du/dx इक्वल टू आ जाएगा u का वैल्यू कितना था, तो u का वैल्यू है x टू द पावर y, x टू द पावर y, और y/x प्लस क्या हो जाएगा, log x इंटू dy/dx, dy/dx। क्लियर है। और dv/dx इक्वल टू, dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को उस साइड करते हैं और v का वैल्यू कितना है, y टू द पावर x है, तो y टू द पावर x कर लेते हैं, तो y टू द पावर x इंटू ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, x/y dy/dx, x/y dy/dx, और ये प्लस log y। क्लियर है। फिर dw/dx इक्वल टू, इधर w आएगा, w का वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, और ये रिजोल्व होकर कितना आ गया था, ये x/x 1 हो जाएगा, और ये log x आ जाएगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। क्लियर है। अब ध्यान देना, जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये तीनों को मतलब ऐड करना है, और इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ध्यान देना, अगर हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, x टू द पावर y, साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये आ जाएगा कितना, और ये इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा x टू द पावर y इंटू y/x, और ये प्लस x टू द पावर y log x dy/dx, dy/dx, और ये प्लस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं y टू द पावर x, x/y, और ये dy/dx, dy/dx, प्लस y टू द पावर x इंटू log y, इंटू log y। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर x, और ये प्लस x टू द पावर x log x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टू द पावर b का डिफरेंशिएशन 0, ये 0 हो गया। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए था, dy/dx का वैल्यू चाहिए। तो देखो जितना भी टर्म्स दिख रहा है सभी से dy/, जहां से कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, बाकी बचे हुए टर्म को दूसरे साइड कर लेंगे। यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे dy/dx है, और कहीं पे भी dy/dx का टर्म नहीं है, तो ये दोनों से dy/dx हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम अदर साइड कर लेते हैं। तो कर लो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा dy/dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना रह जाएगा, यहाँ से x टू द पावर y log x टू द पावर y, और ये log x बचा रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, y टू द पावर x, x/y, y टू द पावर x, x/y। क्लियर है, इक्वल टू, और बाकी जितना भी टर्म बचा हुआ है सारे टर्म्स को हम क्या करते हैं, राइट साइड लेकर के चले जाते हैं। तो ये तुम्हारा टर्म उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस x टू द पावर y, y/x, और y टू द पावर x log y, और ये प्लस x टू द पावर x
और x टू द पावर x इंटू लॉग x। क्लियर है? ठीक है, इस टर्म को नीचे ले आते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा बहुत चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये x टू द पावर बाई माइनस वन इंटू बाई, और बाई टू द पावर x रह जाएगा ये बाई टू द पावर x इंटू लॉग बाई, और ये प्लस x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x इंटू लॉग x। क्लियर है? ये टर्म्स को नीचे ले आते हैं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा x टू द पावर y और ये log x हो जाएगा, और y टू द पावर x डिनोमिनेटर में y है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर x माइनस वन इंटू एक्स। ये हमारा dy अपॉन डी एक्स आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट में कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t फाइंड डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ, मतलब y का x का जो वैल्यू है t के टर्म में और y का वैल्यू क्या है, मतलब तीसरे वेरिएबल मतलब t के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, t के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी आ जाएगा। क्लियर है? टी साइन टी में क्या करते हैं, u इंटू वी अप्लाई करते हैं तो t का डिफ्रेंशिएशन वन, साइन टी जैसा वैसे रह जाएगा तो ये साइन टी रह गया। क्लियर है? और हम क्या करेंगे, t जैसा वैसे रहने देंगे और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, t cos t। वैसे ही हम dy अपॉन डी टी का वैल्यू उससे पहले dx को थोड़ा सा रिजोल्व कर लेते हैं। dx अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन टी और साइन टी कैंसिल हो जाएगा तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 80 cos t, 80 cos t। वैसे ही dy अपॉन डी टी निकाल लेते हैं तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना, a इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस cos t है, सॉरी t cos t है तो t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन, तो ये तुम्हारा माइनस cos t रह जाएगा, और फिर ये माइनस में तुम्हारा आ जाएगा cos t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t होता है तो माइनस माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये t sin t हो जाएगा। क्लियर है? तो ये cos t और cos t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से तुम्हारा बच्चा क्या रह गया, डी बाई अपॉन डी टी इक्वल टू रह जाएगा 80 sin t, 80 sin t। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, पहले निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है? मीन्स डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, 80 sin t है तो ये तुम्हारा 80 sin t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, 80 cos t है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 80 cos t हो गया, 80 80 कैंसिल तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा tan t आ गया। क्लियर है? हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर t, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ सेक स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। देखो सब कुछ हो चुका, बस डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए तो डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 80 cos t, 1 अपॉन 80 cos t। ये वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर t 1 अपॉन 80 cos t, ये cos t ऊपर जाएगा तो सेक t हो जाएगा तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 1 अपॉन 80 सेक क्यू टी। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या, नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हारा साइन एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग करते क्या है, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो बताए थे कि दोनों साइड हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लेते हैं तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस
बाई हो जाएगा। और log m टू द पावर n क्या होता है, n को बाहर कर लेते हैं, मतलब n इंटू लॉग m हो जाता है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बाई इंटू लॉग साइन x इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना रह गया, log x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u को बाहर रहने देते हैं, और log साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, पहले log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस, अब हमें क्या करते हैं, इसे जैसा वैसे रहने देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या रह जाएगा, log साइन x रह जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू, सेम का अब इधर करते हैं, log का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन x होता है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस बाई आ जाएगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन dx वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, फिर कॉमन लेकर के उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, cos x अपॉन sin x कितना आ जाएगा, ये cot x आ जाएगा, ये बाई cot x प्लस log sin x dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस बाई को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, x प्लस बाई को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू कॉट एक्स, और ये प्लस एक्स प्लस बाई इंटू ये टर्म आ जाएगा, और इक्वल टू तुम्हारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को इस साइड लाते हैं और कॉमन लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो बचा रह जाएगा तुम्हारा कितना, एक्स प्लस बाई लॉग साइन एक्स, और ये माइनस 1 इक्वल टू, ये पूरे टर्म्स को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस कितना, बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये पूरे टर्म्स को क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, 1 माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू कॉट एक्स अपॉन तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई इंटू लॉग साइन एक्स माइनस 1, लॉग साइन एक्स माइनस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सो डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएबल नहीं है या नहीं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो ध्यान देना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज लेस देन 0 के लिए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। जब हम लेस देन 0 के लिए बात करेंगे मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, तो ये -6 हो जाएगा, और ग्रेटर देन का बात करेंगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे रह जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स, 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट में बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 0। वैसे ही इक्वल टू पे भी सेम वैल्यू है, मीन्स एफ ऑफ 0 पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मीन्स ये तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा। मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो ध्यान देना,
एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। क्लियर ना। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है। दोनों इक्वल नहीं आ रहा, एक का वैल्यू -1 आ रहा है और एक का वैल्यू 1 आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना, x इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी, और ये क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देना, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक जगह एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, हम लोग इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है रिजल्ट उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते क्या है ना कि x को एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, और y इक्वल टू साइन बीटा। क्लियर है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर यहां पे हम साइन अल्फा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पे पुट करेंगे साइन बीटा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो कॉस अल्फा रह जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या रह गया, कॉस अल्फा प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, ये कॉस बीटा इक्वल टू a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है। अब ध्यान देना, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, साथ में 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। ये कितना हो गया, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू ए हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, और 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। क्लियर है। अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान देना, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। क्लियर है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही इसका भी कर लेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये तो प्योर कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, ये तुम्हारा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे या फिर इस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे, ये माइनस प्लस में रह जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा रह गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को उधर कर लेते हैं, ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को सुधार कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा, ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स इक्वल टू इतना दिया होता है, टेन इनवर्स को साइड कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन ए स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2x प्लस 2y और ये dy अपॉन dx, ये देखो कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन लेकर के जीरो की ओर साइड कर लेते हैं, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हारा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a tan इनवर्स t, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a cot इनवर्स t। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x को a की पावर tan इनवर्स t टू द होल पावर 1/2 और x इक्वल टू इसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 tan इनवर्स t। सेम y के साथ y को भी लिख सकते हैं कितना, a टू द पावर 1/2 cot इनवर्स t। दोनों को मल्टीप्लाई करते तो x इंटू वाई। तो ध्यान देना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो a टू द पावर कितना आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा और ये tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t हो जाएगा। और tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t का भी वैल्यू क्या होता है, π/2। बस जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2, तो यहाँ भी क्या होता है, π/2 होता है। तो ये तुम्हारा x इंटू वाई इक्वल टू a टू द पावर 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। यहाँ भी इसे u इंटू v में डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट साइड प्योर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो y बचा रह गया। अगर हम क्या करते हैं, x को बाहर रखते हैं, y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई, मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। अच्छा, कुछ प्रूफ करना था क्या, प्रूफ करना था। y को इधर ले आओ, y को क्या कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये y को इस साइड लाते हैं तो प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, y इक्वल टू a टू द पावर x, e टू द पावर x, x टू द पावर x, x टू द पावर a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को हम लोग अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं, ठीक ना। इसे मान लेते हैं कितना, मान लो f1x मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कितना, f2x मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं f3x मान लेते हैं, या फिर इससे बेटर रहेगा u भी w मान ले तो ज्यादा बेटर है। इस टर्म को मान लेते हैं कितना, u, इसे v और इसे w। इसे नहीं मानते क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो रहने देते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू तुम्हारा कितना, a टू द पावर x, तो du अपॉन dx का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a। क्लियर है। फिर वैसे ही तुम्हारा क्या है, v इक्वल टू कितना है, x टू द पावर x है, दोनों साइड लॉग लेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो बताए हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग ले लो। तो यहाँ से तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, लॉग v इक्वल टू ये तुम्हारा x इंटू लॉग x, मतलब x की पावर x, x को बाहर कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 अपॉन v और ये dv अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू v में करते हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये log x रह जाएगा, प्लस अवर में क्या करेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x, तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, dv अपॉन dx। v को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो v का वैल्यू कितना है, x टू द पावर x, तो ये x टू द पावर x और ये हो गया कितना, log x प्लस 1। क्लियर है। और एक टर्म तुम्हारा रह गया क्या, x टू द पावर a, तो w इक्वल टू x टू द पावर a, तो ये तुम्हारा dw अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, मतलब x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू
एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन की जगह पे ए है तो ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देना इसका डिफ्रेंसिएशन कितना लाए ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो इसको रख लेते हैं कितना ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x होता है तो e टू द पावर x हो जाएगा, और x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस वन, x टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस वन, क्लियर है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या लाए, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस वन, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस वन, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दोगे y इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द होल पावर m, सो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ध्यान देना ये जो बाई टू है मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन है, और बाई वन जो है क्या है, वन टाइम डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बाई वन निकालते हैं, बाई दिया हुआ है तो बाई वन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाई टू लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बाई वन निकालते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग डिनोट करके लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, बाई वन है, और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बाई टू मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाई वन इक्वल टू, ध्यान देना ये इसका पावर वेरिएबल है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब m है तो ये m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द होल पावर m माइनस वन, क्लियर है। फिर हम ये अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन वन, क्लियर है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब पहले स्क्वायर रूट का करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन बाई, ये हो जाएगा वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है, इनटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो ये पे यहाँ पे ध्यान देना 2x, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बाई वन इक्वल टू कितना आ गया, m इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये m टू द पावर माइनस वन इंटू, यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या रह जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे प्लस एक्स रह गया, क्लियर है। तो ध्यान देना ये टर्म से और ये टर्म देखो दोनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर m माइनस वन जो था वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, बाई वन इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा, और इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये तुम्हारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द होल पावर m हो जाएगा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो मैच कर रहा है किससे, बाई से मैच कर रहा है तो बाई लिख सकते हैं इसे हम लोग, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन इक्वल टू m इंटू वाई, क्लियर है। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बाई वन इक्वल टू m स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, u, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो u को बाहर करते हैं, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बाई वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, प्लस, और सॉरी ये भी तुम्हारा स्क्वायर में हो जाएगा, ये भी क्या में हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग की बोथ साइड, ठीक है। तो बाई वन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका तो पहले टू बाई वन होगा, फिर बाई वन का क्या हो जाएगा, ये बाई टू हो जाएगा, क्लियर है, और ये प्लस। अगर में क्या करेंगे, बाई वन स्क्वायर को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये 2x और वन का जीरो, तो इंटू बाई वन स्क्वायर रह गया इक्वल टू, क्लियर है। यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो m स्क्वायर और बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाई, और बाई का फिर क्या हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है।
अब देखो बाय वन यहाँ भी है, बाय वन यहाँ भी है और बाय वन यहाँ भी है, तो बाय वन से डिवाइड कर लेते हैं और साथ ही साथ टू भी है, तो टू बाय वन से डिवाइड कर लोगे तो ये तुम्हारा कितना, मतलब टू बाय वन कॉमन आ जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बाई टू प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बाई वन रह जाएगा क्योंकि बाई वन स्क्वायर है तो बाई वन कॉमन, एक्स बाई वन, ठीक है, और इक्वल टू तुम्हारा रह जाएगा टर्म ये एम स्क्वायर बाई, क्लियर है। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, एक बार चेक देख लेते हैं, एम स्क्वायर बाई इस साइड है तो इस साइड लेकर के आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बाई टू और ये तुम्हारा प्लस एक्स बाई वन माइनस एम स्क्वायर बाई इक्वल टू जीरो, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स फोर टू द पावर एक्स, तो ध्यान देना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये तुम्हारा साइन इनवर्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, टू इंटू टू टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस इसे लिख सकते हैं टू की पावर एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे करते क्या है, टू टू द पावर एक्स को मान लेते हैं टी, तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारा साइन इनवर्स ये हो जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और टू टी अपॉन वन प्लस सॉरी टू टू द पावर एक्स को हम लोग मान लेते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा अगर मानेंगे तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन टू थीटा होता है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे तुम्हारा क्या है, टू टू द पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टू टू द पावर एक्स आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये टू टेन इनवर्स टू टू द पावर एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू वन अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स टू द पावर टू द होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू टू टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये टू इंटू टू टू द पावर एक्स, मतलब कितना हो जाएगा, टू टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू लॉग टू अपॉन वन प्लस ये हो जाएगा कितना, फोर टू द पावर एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, y इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है, तो ध्यान देना, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, ये थ्री ए पहले मतलब क्यू का करते हैं, तो थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और साइन थीटा का फिर कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही हम लोग डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा आ जाएगा तुम्हारा ये थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, क्लियर है। हम लोग को क्या अब निकालते क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, ये वन है और ये क्या है, टू है, तो हम लोग क्या करते हैं, टू अपॉन वन करते हैं, तो टू अपॉन वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये टर्म ऊपर रहेगा माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल, और ये एक साइन थीटा और एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, थ्री और थ्री ए क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये कॉट थीटा आ जाएगा, क्लियर है।
अब हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो ये तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। ध्यान देना कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अब ध्यान देना डी एक्स अपॉन डी थीटा ये टर्म आया हुआ है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या कहो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3a, ध्यान देना ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा, और कॉस भी ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ x cos p plus y plus cos p sin p plus y equal to 0, prove that cos p into dy upon dx equal to minus cos square p plus y where p is। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम करते हैं क्या, इस टर्म को उधर उधर लेकर के जाते हैं। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, x मतलब x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये x cos p plus y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस p sin p प्लस बाई। इस टर्म को नीचे लेकर के आ जाते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस, एक मिनट, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस p इंटू साइन p प्लस बाई। इस टर्म को नीचे लेकर के आ जाते हैं तो ये माइनस कॉस p इंटू साइन p प्लस बाई अपॉन cos p प्लस वाई, cos p प्लस बाई। क्लियर है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस cos p इंटू tan p प्लस बाई। क्लियर है। अब हम इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx अपॉन dy इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ इसमें है, बाई है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये माइनस कॉस पी, और टेन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, तो इंटू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर पी प्लस बाई। फिर पी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, बाई का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं क्योंकि dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है, तो dy अपॉन डी एक्स करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कॉस p इंटू सेक स्क्वायर p प्लस बाई आ जाएगा। कॉस p को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं और सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, कॉस p इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसे साइन में कन्वर्ट कर, सॉरी कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर पी प्लस बाई। और यही प्रूफ भी करना था हम लोग, देख लो। क्लियर है। नेक्स्ट, ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए इक्वल टू इतना, बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, क्लियर है, मतलब लेफ्ट में ए माइनस एच, राइट हैंड में क्या होता है, ए प्लस एच आता है, ठीक है। आगे ध्यान देना, ऑल्सो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। मतलब कि अगर दोनों अगर इक्वल होता है तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है, बिल्कुल सही है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 प्लस का बात करते हैं, तो 1 प्लस का बात करेंगे तो मतलब
ये 1 से ज्यादा मतलब ये यूज होगा 1 प्लस के लिए, ये यूज किसके लिए होगा 1 माइनस के लिए, मतलब लेस देन 1 के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसे 1 प्लस का बात करते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस भी करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 प्लस 3 क्या हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ गया -1, फिर सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करते हैं, मतलब लेस देन 1 पे बात करते हैं, तो इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो इस फंक्शन का यूज करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 2x/4 और ये तुम्हारा -3/2 और ये तो 0 हो जाएगा, और 1 पुट कर लेते हैं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 2/2 माइनस 2/2 इक्वल टू -1, तो क्या आ गया -1 यहाँ भी और -1 यहाँ भी, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, इसका भी वैल्यू -1 आ गया। चेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा डिफरेंशियल होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, अगर ये 1 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये इक्वल होने के बाद भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये हमको कंटिन्यूटी चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देना, अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 मतलब मॉड में है तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं ये तुम्हारा कितना आ जाएगा देखोगे 1/4 माइनस ये तुम्हारा कितना है 3/2 और ये प्लस 13/2, क्लियर है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी 4 है, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये प्लस यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 मतलब 8/4, मतलब ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हाँ सही है, यहाँ से भी 2 आ रहा था क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे थे तो कितना आ रहा था मॉड -2, मतलब क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से भी 2 आ रहा था पुट करने पे 1 और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ तुम्हारा क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों भी क्या इक्वल हो रहा है, तो हाँ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे, क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।